इस बार के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे युवा सांसदों में से एक खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा जी अभी मंच से आप बोल रहे थे कि न कमीशन खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर युवा सांसद इस तरह की बात भरे मंच से करता है तो आप तो पूरे भ्रष्ट राजनीतिक और जो अफसरशाही वाला सिस्टम है उसको आप चुनौती दे रहे हैं। कैसे कीजिएगा इसको संभव? इसमें चुनौती क्या है? चुनौती है सच को यदि आप प्रखर होकर बोलते हैं तो इस बात का संदेशा और अंदेशा सबको हो जाना चाहिए कि आपको या हमको, हम लोग को जनता की सेवा के लिए भेजा गया है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। तो हम लोग सबकी प्राथमिकता एक है कि लोगों का काम आसान हो, इसी के लिए जनता जनार्दन चुन के जाती है। तो जब जनता का काम आसान होने के बजाय हर काम में उसको पैसा ही लगते रहेगा और उसका काम और विपरीत हो जाए तो मुझे लगता है कि उसकी लड़ाई तो जनप्रतिनिधि को ही लड़नी चाहिए। उसी का मैंने आगाज़ किया कि यदि कोई भ्रष्टाचार करते हुए या इसकी कोई शिकायत किसी पदाधिकारी की मिलेगी तो हम लोग जिस तरीके से पहले बतौर डिप्टी मेयर नगर निगम में हम लोगों ने पहल किया था, ठीक उसी तरीके से पहल हम लोग यहाँ भी करेंगे। एक चीज़ आप बताएं कि 6 विधानसभा में ऑफिस खोलिएगा, एक राजेश वर्मा जी कैसे डील करेंगे 6 विधानसभा? नहीं, एक प्रधानमंत्री पूरा देश चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? सिस्टम कहाँ काम करता है, व्यक्ति जो है वो सिस्टम बनाता है। तो हम लोग सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि 6 विधानसभाओं में लोग अपनी परेशानियों को जाकर दे। ऐसे अगर एक कार्यालय होगा तो अब कहाँ से लोग हसनपुर से खगड़िया जाएंगे, सिमरी बख्तियारपुर से खगड़िया जाएंगे, उनके आने जाने का पैसा बर्बाद होगा। इतना दूर क्यों जाएगा, क्यों लोग परेशान होंगे? तो उनकी परेशानी कम से कम हो। मैं फिर कहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी प्राथमिकता यही कम से कम परेशानी में ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम करा के दे। एक अंतिम सवाल मेरा है, जब चुनाव चल रहा था और जब वोटिंग हो गया तो उसी समय से नरेंद्र मोदी जी 100 दिन का एजेंडा सेट कर रहे थे, आपको भी उम्मीद था कि जीतेंगे, था कि नहीं? तो आप क्या 100 दिन में करने जा रहे हैं? कुछ ऐसा बताइए, 3-4 काम। देखिए, हर जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ता है वो अपने आप में आश्वस्त रहता है कि वो चुनाव जीत रहा है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो। तो इसलिए चुनाव जीतने के बाद के एजेंडे जो हैं वो वही एजेंडे थे जिसके दम पर चुनाव जीता हूँ। तो एजेंडे बिल्कुल सार्वजनिक हम लोगों ने किया, प्रकाशित किया अखबारों में, और वो एजेंडे लगभग 40 के आसपास हैं। तो मुझे लगता है उन 40 एजेंडों में 5 एजेंडे मैं आपको बड़े कम समय में बता देता हूँ कि उसमें एक एजेंडा जो सबसे पहला एजेंडा हमारा रहेगा वो हमारे प्रधानमंत्री ने भी पहले कैबिनेट से उसको मंजूरी दी है कि 3 करोड़ लोगों का पक्का मकान बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर खगड़िया लोकसभा में जितने कच्चे मकान हैं या जिनके मकान नहीं हैं उनके पक्के मकान सुनिश्चित हो, ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा और इसकी शुरुआत देश में शुरू होगी और खगड़िया में भी इसका पहला हम लोग काम शुरू करेंगे। आपकी कलीग है यहाँ पे शांभवी चौधरी जी, बस 1 किलोमीटर की दूरी के बाद उनका संसदीय क्षेत्र शुरू होता है। अभी वो समस्तीपुर में अपना ऑफिस खोली है और निश्चित रूप से दोनों युवा हैं, बहुत युवा हैं, एक ही पार्टी से। कंपटीशन का भावना तो बना रहेगा? नहीं, कंपटीशन का भाई विकास के मामले में देखिए ये क्या है कि कुछ अच्छी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें वो हमसे सीख सकती है। तो हमको लगता है समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है। और हम जिस पार्टी से आते हैं सर, वहाँ कंपटीशन का भाव नहीं है। अगर कंपटीशन का भाव होता तो एक इस्टेब्लिश युवा नेता कभी किसी दूसरे युवा को टिकट नहीं देता। अच्छा, आप में और चिराग पासवान में एक चीज़ कॉमन है, बताएं क्या? दोनों स्मार्ट दिखते हैं। एक है कि नहीं? दोनों आदमी स्मार्ट दिखते हैं। तो हम चिराग पासवान जी से भी मिले हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान में ऐसा क्या खूबी है कि आने वाले समय में वो राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ जात की, धर्म की, मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। और हमारे नेता की यही खूबसूरती है कि हमारे नेता का MY समीकरण महिला और युवा है, मुस्लिम और यादव नहीं है। तो जब आप महिला और युवा की बात करते हैं, जब आप बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जब आप अपने क्षेत्र के नौजवान साथियों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दूरदर्शी सोच जो है, जो नेता लेकर चलता है बिना ये सोचे हुए कि उसको राजनीतिक फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, तो वही सही मायने में बिहार के बदलाव को सुनिश्चित कर सकता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल को निभा ही रहे हैं। हम लोग बतौर लोक जनशक्ति पार्टी के एक सिपाही होने के नाते बिल्कुल चाहेंगे कि कभी न कभी हमारे नेता जो है वो बिहार का डिप्टी मेयर थे तो उस रूप में आपको लोग जानते थे एक सीमित क्षेत्र में, लेकिन लोजपा के कार्यकर्ता के रूप में कभी झंडा उंडा लेके पटना उठना के सड़क पे गए थे? लाठी उठी खाए? हम लोग लाठी खाए हैं, 2-2, 3-3 लाठी खाए हैं दोस्त मेरे। अच्छा। और वो लाठी खाने के कारण ऐसे मेरा परिवार वाले जो लोग थे वो राजनीति से विरोध में थे। अच्छा। और जिस दिन लाठी का लकीर देखे उस दिन और हमको सुनना पड़ा। अच्छा। तो इसीलिए ये सब खूबसूरती है लोकतंत्र की। और जब
चिराग पासवान जी का, रामविलास पासवान जी का खगड़िया घर है, जन्म स्थान है। ऐसे में वो बोलते हैं कि हमारे घर में गए हो, सांसद बने हो, कुछ विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, विशेष रूप आप ये सोचिए ना कि जो हमारे संस्थापक थे सरदेव रामविलास पासवान जी, उन्होंने रोजगार को सोचते हुए यहाँ पर प्रिंसटन फूड पार्क का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, जो अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया, वो अधूरा रह गया। और ये खूबसूरती देखिए कि आज जब मुझे इस लोकसभा चुनाव से लड़कर जीतने का अवसर प्राप्त हुआ, तो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे नेता चिराग पासवान जी हो गए। तो ये एक सुखद अनुभव है कि वो वापस से जो अधूरा रह गया है वो शुरुआत होगा, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, और साथ ही साथ मक्के से आधारित उद्योग लगाने की जो बात मैं बार बार कह रहा था, उसकी संभावनाएं अब और प्रबल हो गई है। युवा आप भी हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं। खगड़िया लोकसभा के सभी युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार की मुहिम में आपके साथ लड़ सकते हैं? और एक नंबर आप अपना सार्वजनिक कर दीजिए। नहीं, नंबर हम लोग 6 विधानसभा के लिए 6 नंबर हम लोग सार्वजनिक करेंगे जब हम लोग शपथ ग्रहण के बाद आएंगे। अभी सिर्फ आभार और धन्यवाद यात्रा है, उसके बाद आपके सांसद आपके द्वार की यात्रा उसके बाद शुरू होगी। और मैं युवाओं को यही कहता हूँ कि भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आप एक बेहतर भविष्य को देखने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कैसे हो, उसकी मैं उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। आप अभी शिक्षा बेहतर कैसे हो, खेल के क्षेत्र में कैसे बेहतर करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसके लिए खेल के मैदान सुविधा युक्त कैसे हो, ये तमाम विषयों पर मैं काम करूंगा। आप सिर्फ अपना मार्गदर्शन करें, साथ बनाए रखें, बाकी हम लोग सब साथ हैं।